हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग बच्चों शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.3, जिसमें हम लोग सबसे पहले माध्यिका सीखेंगे। लेकिन माध्यिका के साथ साथ हम लोग माध्य और बहुलक भी सीखेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जिसमें हमें तीनों चीजें निकालने के लिए कहता है। ठीक है, हमने प्रश्नावली 13.1 में माध्य निकालना सीख लिया था, 13.2 में हमने बहुलक निकालना सीखा था, और अब 13.3 में माध्यिका निकालना साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यिका, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे माध्यिका। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए देखिए, ये हमारा जो दिया गया है, ये हमारा जो है ये है एफ आई। ठीक है, ये है क्या? एफ आई, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। और हमें क्या चाहिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए? माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें अब चाहिए सी एफ, जिसे हम संचयी बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले माध्यिका है तो पहले हम माध्यिका सीखते हैं, फिर माध्य और बहुलक तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे 4। अब 5 में 4 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 9। इस 13 में 9 को जोड़ देंगे तो देखिए 13 7 हो जाएगा 20। अब 20 2 हो जाएगा 22। ठीक है, 22 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 42। 42 में 14 जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 4 1 5। 56 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 5 1 6 और ये जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। और इसका योग भी बच्चों आपका 68 ही आएगा, जिसे हम सिग्मा एफ आई भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम एन भी बोलते हैं एक प्रकार से। कितना है आपका? 68 है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका में सबसे पहला काम हमारा होता है n/2 करना। क्या होता है सबसे पहला काम? पहला हमें करेंगे n/2। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? 68 है। तो 68/2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 4 8। कितना आ गया? 34। अभी इस 34 ही डिसाइड करेगा कि हम किस अंतराल को, किस वर्ग अंतराल को चुने। तो ये 34 22 के अंदर तो मिलेगा नहीं। किसके अंदर मिलेगा? आपको मोटा मोटा बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखना है। कैसे समझना है? देखिए, 1 से यदि हम गिनती गिनना शुरू करें, क्या 22 तक में 34 आपको मिले क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर हम इसके आगे वाली लाइन में बढ़ेंगे। यदि 1 से हम 42 तक गिनती गिने तो हमें 34 जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको कर देना इस प्रकार से अंडरलाइन। ठीक है, अब जो है हमें माध्यिका का फार्मूला पता होना चाहिए। माध्यिका, जिसे हम ME भी कहते हैं। तो माध्यिका का फार्मूला होता है L + n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई H। ये हमारा फार्मूला होता है। तो L हमारे पास ये है, ये क्या है? L है। ठीक है, ये हमें F है, ये F दिया गया है। और CF संचयी बारंबारता, जस्ट इसके ऊपर वाला नंबर होता है, ये आपका CF है। ठीक, H क्या है? इसमें कितने का अंतर है? तो आप देखेंगे कि 20 का अंतर है। कितने का अंतर चल रहा? 20 का। तो H की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो L हमारे पास 125। 125 n/2 कितना है? 34। CF हमें 22 दिया गया है और डिवाइड बाई F कितना है? 20 है। 20 और H भी कितना चल रहा है? 20 चल रहा। तो 20 से 20 तो आपका कट जाएगा। तो 125 घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा 1। अब इसे जोड़ देंगे, 5 2 7, 2 1 3 1, यानी माध्यिका जो कितनी निकल के आई?
वो बच्चों निकल के आएगी आपकी 137। ये आपकी माध्यिका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको माध्यिका निकालना तो सिंपल तरीके से आपने सीख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, इसके बाद हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य निकालने के लिए इसको तो बच्चों में रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं रफ, ये हमारे काम कम नहीं है। माध्यिका हमने निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो माध्यिका निकाल लिया, तो अब इसका काम हम करते हैं खत्म। ये CF भी, संचयी बारंबारता भी हमें माध्यिका निकालने में ही काम आता है, बाकी इसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम माध्य निकालेंगे। तो देखिए माध्य, और इसको भी हम रफ कर देते हैं, ये वाला, इस चीज को भी। ठीक, क्योंकि ये हमारे काम का तो है नहीं अभी, बाकी आगे काम में आएगा तो जरूर हम देखेंगे। चलिए अब इसके बाद हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए आप किसी भी विधि का इस्तेमाल कीजिए, आपको मध्य मान तो निकालना ही होगा। मध्य मान जिसे हम कहते हैं XI। तो मध्य मान कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ेंगे या 2 का भाग दे देंगे। तो दोनों को जोड़िए, कितना, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 6 14 1 15, 2 का भाग देंगे, 2 7 14 2 5 10, कितना आया 75। कितने का अंतर चल रहा है, 20 का। तो इसमें आप 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 7 2 हो जाएगा 9। फिर इसमें आप 20 जोड़िए, इसमें जैसे ही हम 20 जोड़ेंगे 95 में, तो 95 में यदि हम 20 जोड़ते, देखिए यहाँ पर 20 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और 9 2 11, फिर 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2 1 3 1, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये फिर हो जाएगा, आएगा 5 3 2 5 और ये 1, 155 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 2 7 1, 175 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 2 9 195। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों आपका मध्यमान। अब किस विधि से आप लगाना चाहते हैं वो डिसाइड करते हैं ये नंबर। तो नंबर आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं। यदि हमने इसको पहली विधि यानी प्रत्यक्ष विधि से लगाया तो इसका मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद उसको जोड़ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये नंबर बड़े हैं तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा पग विचलन विधि का। ठीक है, और पग विचलन विधि बहुत ही सिंपल है बच्चों। क्यों सिंपल है, आइए चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम पग विचलन विधि का आपको फार्मूला बता देते हैं। ठीक है, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से क्या निकालना है, माध्य यानी x बार। क्या होता है फार्मूला, a प्लस सिग्मा FI UI अपान सिग्मा FI मल्टीप्लाई h। ठीक, तो पहले हमें निकालना होगा UI। तो UI कैसे निकलता है बच्चों, वो निकलता है XI माइनस F डिवाइड बाई H। तो ये तो रहा आपको बच्चों XI। अब इसी से हमें A सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। A मतलब कल्पित माध्य। कल्पित माध्य होता है बीचों बीच, देखिए 3 इधर 3 इधर, तो ये आपका A हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A। ठीक है, अब इस XI इन सभी को 135 से हमें घटाना है, सॉरी 135 को घटाना इन सभी में से। तो 75 में से 135 घटा के H हमारे पास ऑलरेडी आपको पता चल ही गया है कि H कितना चल रहा है, 20 चल रहा है। H की वैल्यू 20 चल रही है। ठीक है, तो जब H से भाग देंगे तो आपको मिलेगा क्या, 135 से 135 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 3 आएगा, ये आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ये फिक्स है कि UI आपका यही निकल के आता है। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, FI इंटू UI। तो यहां पर लिखते हैं और लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका FI इंटू UI। आपस में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई माइनस का 12, 5 दूनी माइनस का 10, 13 इकन्ना माइनस का 13, 20 0 0, 14 इकन्नम 14, 8 दूनी 16,
4 तिहाई 12। ठीक, अब इसको हमें जोड़ना है, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, देखिए 12 प्लस 12 इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है, इसका तो काम खत्म, तो ये आपका 10 और 13 माइनस का 23 हो जाएगा। जबकि इसे हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल 1 आएगा, और 1 और 1 2, और ये 1 हो जाएगा 3। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 30 से 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और उसके बाद आपका सिग्मा एफ आई तो पता ही है, एच की वैल्यू भी आपको पता है कि एच कितना चल रहा है, एच इनमें कितना चल रहा है, एच की वैल्यू है 20। ठीक, अब वैल्यू हम रखते हैं एक्स बार बराबर, ए की वैल्यू ये रही जो कि 135 है, 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ये रहा जो कि है आपका 7, वो भी प्लस का, डिवाइड बाई 68, कितना 68 मल्टीप्लाई एच यानी कि 20। ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा आपका एक्स बार बराबर 135, 7 दूनी 140 अपान 68। अब इसका इसमें दीजिए भाग। ठीक है, यदि आप भाग देंगे तो ओवरऑल आपको हम सीधे सीधे आंसर बता देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 137.06, ये आपका निकल के आएगा एक्स बार। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये माध्य निकालना भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बहुलक। बहुलक निकालना बच्चों और भी बिल्कुल इजी है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको आप रफ करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम करेंगे रफ, टोटल रफ करेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि अब ये हमारे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और उम्मीद है कि आपने भी इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले ली होगी। ठीक, इस पूरे को हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक, तो चले अब बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक में हमें क्या ज्ञात देखना होता है, सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है, ये आपकी 20 है, 20 से बड़ी कोई नहीं। अब इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक, तो पहले बहुलक का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में आपका H। ठीक, तो L क्या है, L बच्चों यही है, ये L है, ये आपका हो जाता है F1, इसके जस्ट ऊपर F0, इसके जस्ट नीचे F2। ठीक, सारी चीजें पता हो गई। अब वैल्यू रख दीजिए, L की वैल्यू 125 है, प्लस F1 20 माइनस F0 13 है, और 2F1 20 है माइनस F0 हमारे पास कितना है 13 है, और माइनस का F2 हमारे पास 14 है, गुणे में H आपका 20 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 125 प्लस घटाएंगे 20 से 13 7 आ जाएगा, 20 दूनी 40 माइनस 4 3 7 1 1 2 गुणे में 20। ठीक, 125 इसे हम गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 140, और ये घटाएंगे 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, 3 में से 2 जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, 140 में 13 का भाग देंगे और 25 में आप जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 135.77। ये आपका क्या है, बहुलक है, ये है आपका बहुलक। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपने माध्यिका, ये माध्य और ये बहुलक निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों की प्रश्न नंबर 1 में आपने सारे के सारे तीनों विधियां माध्यिका, माध्य और बहुलक निकालना सीख लिया है। ठीक है, और कहीं पर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि यदि नीचे दिए गए
बंटन का माध्यिका 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं, ये आपका बारंबारता दिए गए हैं, ठीक है, जिसका योग उसने पहले से दे दिया गया 60 है, और संचयी बारंबारता तो पहले हमें निकालनी होगी, ठीक है। तो आपको पता संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस 5 को यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 5, इस 5 में इस x को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 + x, ठीक। इस 5 में 20 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 25 + x, इस 25 में 15 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 और 2 और ये 1 3 और 1 हासिल हो जाएगा आपका 4 और ये प्लस का x, फिर इस 40 + x में y को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 + x + y। इसी प्रकार अब इस 5 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45 + x + y, ठीक है। और एक बात आपको पता है कि आपने अभी पहले जस्ट इस प्रश्न नंबर 1 में आपने इसके जस्ट पहले आपने देखा था कि जो यहां पर आता है वही आपका यहां पर जो योग होता है ना, जो योग होता है वो यहां पर आता है, सेम टू सेम एग्जैक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं n। क्या कहते हैं, n। तो यहां पर जो आता है वही यहां पर, यानी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे n = 45 + x + y, जिसमें n की वैल्यू हमारे पास 60 दी गई है और ये आपका धन से ऋण में आएगा बराबर x + y। घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1 बराबर x + y, यानी ये आपका आएगा x + y = 15। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, ठीक। अब इसमें बात हुई है माध्यिका की। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहला काम n/2 करना है, सबसे पहला काम। तो n हमारे पास कितना है, 60 है, बटे में 2 काटेंगे कितना आ जाएगा, 30 आएगा। अब ये 30 ये डिसाइड करेगा कि हम किस अंतराल को लें। तो आप देखिए यहां पर लिखा गया 25 + x। अब ये x कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा नंबर हो, लेकिन जस्ट आगे वाले में देखिए 40 + x, इसका मतलब है कि ये जो आपका अंतराल है ना 40 के आगे का अंतराल है, 40 + x, यानी 40 में कुछ जुड़ेगा, यानी कि ये आपका यहां तक 39 जाएगा। कैसे, 25 में हम ऐसा कोई नंबर जोड़ दें जो आपका 25 में ऐसा कोई नंबर जोड़े जो आपका पहुंचे कहां तक, 39 तक, 40 के जस्ट पहले तक, लेकिन 40 नहीं पहुंचेगा। तो 40 + x यानी कि ये 40 के आगे का नंबर दर्शाता है, जबकि ये 40 के जस्ट पहले का नंबर दर्शाता है, और 40 से पहले ही आपका 30 मिल जाता है, यानी आपका इस अंतराल को ब्लॉक कर देना है, ठीक है। अब इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, यहीं से हमें मिलेगा सबसे पहले L, ठीक है। उसके बाद यहां से मिलेगा F, ये आपका होगा CF, ठीक। अब हम माध्यिका का फार्मूला लगाते हैं, माध्यिका बराबर L + n/2 - CF / F गुणे में आपका H, ठीक। माध्यिका कितनी है, माध्यिका दी गई है 28.5। L की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो ये हो जाएगा 20, n/2 आपने देखा कितना आया, 30। CF हमारे पास कितना है, ये रहा 5 + x, 5, देखिए माइनस के तुरंत बाद आपको कोष्टक लगाना है, ठीक है, और उसके बाद प्लस x / F, F कितना है, 20 है, और गुणे में आपका क्या चल रहा है, H कितना है, कितने का यहाँ पर अंतर चल रहा है, यहाँ पर H जो अंतर है वो 10 का है, तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, तो 0 से एक 0 आपका कट जाएगा, ये धन से करण में आएगा 28.5 - 20 बराबर, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 30 - 5 - x / 2, ठीक है। ये घटाएंगे
तो आपका आएगा 8.5, ये भाग से गुणे में आ जाएगा, और ये घटाएंगे तो आपका बचेगा 25 माइनस में x, गुणा करेंगे 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 2 8 16 1 17, ये पॉइंट धन से ऋण में आ जाएगा। अब बराबर में माइनस का x, घटाएंगे 25 में से हम 17 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 15 में 7 जाएगा 8 आ जाएगा, वो भी काहे का माइनस का, माइनस से माइनस कटेगा जिससे x बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 8। अब x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहां पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस जगह पर रखेंगे तो x की वैल्यू 8 रखें तो 8 प्लस y बराबर 15, धन ऋण में जाएगा तो y बराबर 15 माइनस 8, जिससे y बराबर आ जाएगा 7, यानी x की वैल्यू ये रही 8, y की वैल्यू ये रही 7। और हमसे यही पूछा गया था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने संचयी बारंबारता निकाला, इसका मान और इसका मान दोनों बराबर होते हैं, हमने इक्वल करके x प्लस वाई बराबर 15 निकाला, माध्यिका का फार्मूला लगा के बाकी सारी वैल्यू रखकर हमने x का मान निकाल लिया, x का मान हमने समीकरण 1 में रखा, हमें y का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें आगे के प्रश्नों को भी सॉल्व करना बेहतरीन तरीके से। तो प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 कुछ स्पेशल ही है। स्पेशल क्या है, आप यदि देखें यहाँ पर आयु वर्षों में दी गई है, लेकिन वर्ग अंतराल ना देके कुछ अजीब तरह से दिया है। क्या दिया है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम, ये आयु दी गई है वर्षों में, ठीक है। और ये पॉलिसी धारकों की संख्या है कि इतने व्यक्ति, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो उनकी उम्र 20 वर्ष से कम है, 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है, इस प्रकार से है, ठीक है। और बाकी हम संचयी बारंबारता तो निकालेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमें बारंबारता निकालनी पड़ेगी। ये आपकी बारंबारता नहीं है, ये आपकी बारंबारता नहीं है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। बाकी प्रश्न क्या है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हम आपको एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा गया कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यिका आयु परिकलित कीजिए, यानी आयु हमें निकालनी है किसकी, माध्यिका की। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उनसे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, ठीक है। ये हमसे कहा गया कि इसकी माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले हमें करना यह है कि वर्ग अंतराल हम निकाल लेते हैं। वर्ग अंतराल आपको निकालना किस प्रकार से, पहला आपको जैसा लिखा है वैसा लिख देना है, 20 से कम, ठीक है। अंतर कितने का चल रहा, 5 का चल रहा है, तो इसको लिखेंगे 20 से 25, इसे लिखेंगे 25 से 30, ठीक है, 25 से 30, तो ये हो जाएगा 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 50 से 55 और 55 से ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना होता है, इसमें करना ये होता है कि जो आपके यहाँ पर लिखा गया है, देखिए इसको यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बारंबारता निकालेंगे, तो पहला आपको लिख देना है। अब कैसे करेंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे, यानी कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं। 6 से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 24 से 6 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 24 से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। 45 से 24 घटाएंगे, 45 से 24, 5 में से 4 जाएगा 1, और 2 में से 2 जाएगा, सॉरी 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब 78 से 45 घटाएंगे, तो 8 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और 7 में से 4 घटाएंगे तो भी आएगा 3। अब 89 से 78 घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और 8 में से 7 घटाएंगे तो भी 1,
92 से 89 घटाएंगे तो 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। 8 से 8 आपका 0 हो जाएगा। 98 से 92 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। इसी तरह 100 में से 98 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। तो ये है आपका क्या, बारंबारता, FI। ठीक है। अब इसके बाद हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। तो संचयी बारंबारता जो ये है ना, यही आपका एग्जैक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आएगा 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 18 जोड़ेंगे 24, 24 में 21 जोड़ेंगे 45, 45 में 33 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78, 78 में 11 जोड़ेंगे हो जाएगा 89, 89 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 92, 92 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। यानी जो n है वो n हमारे पास कितना है, 100। ठीक है। अब सबसे पहला काम हमें n/2 करना है। तो n है हमारे पास 100/2 कितना आ जाएगा, आ जाएगा 50। अब 50 किसके अंतर आएगा, देखिए भाई 45 में तो आएगा नहीं 50, तो फिर किस में आएगा, तो फिर आपका आएगा इस वाले में, यानी कि इसमें। चलिए इसको थोड़ा से हम और नीले कलर से करें ताकि आपको समझ में आए, इस वाले में। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका L, इसके बीच में कितने गैप है, 5 का गैप, तो हो जाएगा H, और ये हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा आपका CF। ठीक है। तो अब इसके बाद हमें माध्यिका निकालेंगे। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F गुणे में H। ठीक। तो हमारे पास L कितना है, L ये रहा जो कि 35 है, 35, n/2 हमारे पास 50 है, CF 45 है, F की वैल्यू 33 है, और H है 5। ये हो जाएगा 35 घटाएंगे 5 बटे में 33, बटे में आपका कितना रहेगा 33 और गुणे में 5, तो 35 प्लस 5 बचा 25/33, 25/33। ठीक है। अब 35 अब प्लस 25/3 यदि हम करें तो ये आपका आएगा 35.76। ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, माध्यिका। तो इस प्रकार से माध्यिका बच्चों ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जरूर ध्यान देना है जिसमें से कम रहे। हमेशा आपको क्या करना है कि नीचे वाले अंक से ऊपर वाले अंक को घटा देंगे, आपका क्या निकल आएगा, बारंबारता निकल आएगा। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि ये प्रश्न नंबर 3 भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 3 के बाद अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है आपका प्रश्न नंबर 4। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं। ठीक है। तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। अब देखिए ये लंबाइयां जो कि मिलीमीटर में है। ठीक है। ये पत्तियों की संख्या है। अभी वर्ग अंतराल हमें ज्ञात करना है क्योंकि यहाँ पर सतत वर्ग अंतराल नहीं है। कैसे, 118 से 126, 126 से होना चाहिए था जबकि है 127 से 135, फिर 136 से 144, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। इसे हम शुद्ध करें। कैसे करेंगे, आपको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कितने का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है, मात्र 1 का अंतर। तो आपको 1 में क्या करना है, सॉरी, 1 में आपको 2 का भाग दे देना है। ठीक है, जितने का भी अंतर चले। देखिए कितने का अंतर चल रहा है, 1। तो 1 आपको लिखना है, उसमें 2 का भाग देंगे तो आपका कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। 0.5 को इसमें घटाना है, ये वाले में निम्न सीमा में, और 0.5 को उच्च सीमा में जोड़ना है। ठीक है। तो 118 से 0.5 घटाएंगे तो 117.5 आएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 126.5 आएगा। ठीक। इसी प्रकार से इसमें घटाएंगे
तो 126.5 आएगा और इसमें घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो 135.5। इस प्रकार से इस वाले में जोड़ते जाना है, इस वाले में घटाते जाना, इस वाले में जोड़ते जाना है। ठीक है, चलिए इस पर घटाते हैं तो ये हो जाएगा 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। ठीक है, ये आपका वर्ग अंतराल बिल्कुल राइट है, सतत है। अब हमें क्या करना है, अब हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता यानी कि CF कैसे निकालते हैं, ये आपका 3 आ जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 में 12 जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 1 1 2, 29 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34, 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40। यानी इसको भी हम जोड़ेंगे तो n हमारे पास कितना आ जाएगा 40 ही आएगा। ठीक, तो पहला काम हमें करना है n/2 यानी 20 में सॉरी 40 है, n की वैल्यू 40 है, 40 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब 20 किसके अंतर्गत आएगा, 20 तो आएगा आपका इस 29 के अंतर्गत, किसमें, इस वाले वर्ग में। ठीक, अब इसके बाद ये हमें क्या मिलेगा, L मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा से हम ब्लू कलर से कर देते हैं, ये हमें L मिलेगा। ठीक है, ये हमें F मिलेगा, ये CF मिलेगा, और जो अंतराल है, जो अंतर है वो कितना चल रहा है, वो अंतर 9 का चल रहा है, आप घटा सकते हैं। ठीक है, घटाएंगे तो 9 ही आएगा। अब इसके बाद हमें माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई H। ठीक, अब इसमें हमें वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। तो L हमारे पास कितना है 144.5 प्लस n/2 हमारे पास 20 है, CF हमारे पास 17 है, F हमारे पास 12 है और गुणे में आपका 9 है। ठीक, काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 144.5 प्लस घटाएंगे तो हो जाएगा 3 और ये आपका 3/4, तो 144.5 प्लस 3 त्रिक 9/4। यदि इसमें हम भाग दें, देखिए 4 के इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और ये लगभग आपका 146 कितना जाएगा 146.75 आएगा लगभग में। ठीक है, ये आपकी हो गई माध्यिका। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इस तरह के जो अंतराल दिए होते हैं उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 0.5 इधर वाले में घटाएंगे और इधर वाले में जोड़ देते हैं, उसके बाद आपका सतत वर्ग अंतराल बन जाता है। उम्मीद है बच्चों कि आपको प्रश्न नंबर 4 भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 में बच्चों कहा गया कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब ये जीवन काल उसके दिए गए हैं, जो लैंप कितने दिन चलेंगे वो भी किसमें, घंटों में। ठीक है, और ये लैंपों की संख्या दी गई है, कुल कितने लैंप है, 400 लैंप है, मतलब यदि इसे हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए 400 आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता, जिसे हम CF बोलते हैं।
देखिए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, 14 में 56 जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 5 1 6 ही हो जाएगा 7। ये जोड़ेंगे 7 6 13 यानी 130। फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 8 3 11 के 1 हासिल 1 1 1 हो जाएगा 2 और 74 इसमें जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 7 1 8 और 1 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 2। फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 और 9 6 15 के 5 हासिल 1 2 1 3। अब इसको 48 जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल 1 5 3 8 1 9 5 3 8 1 9। अच्छा यहाँ कहीं पर कुछ अच्छा 5 4 9 है, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपका 400 यहाँ भी 400 यानी राइट है, बिल्कुल सही हमने जोड़ा है। अब इसके बाद सबसे पहला काम हमें n/2 करना है तो n की वैल्यू ये रही 400। 400 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 200। अब 200 किसके अंतर्गत आएगा 200 इसके अंतर्गत आ जाएगा तो ये रहा आपका L, ये हो जाएगा आपका F और ये हो जाएगा CF। बीच में कितने का अंतराल चल रहा है, अंतराल चल रहा 500 का। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका बराबर, से हम ME भी बोलते हैं, हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F और मल्टीप्लाई H। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका ME बराबर L हमारे पास 3000 है तो ये हो जाएगा 3000। n/2 हमारे पास 200 है, CF 130 है और F हमारे पास मात्र 86 है और गुणे में आपका हो जाएगा कितना 500 चल रहा था, यहाँ पर हो जाएगा 500 तो ये हो जाएगा 3000। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मात्र 70 बटे में 80 और गुणे में आपका हो जाएगा 500। ठीक है, एक 0 से 0 कट जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 3000 प्लस 5 सते 3500 डिवाइड बाई 8। अब 8 का आप 35 से भाग दीजिए, 3000 में जोड़िए तो ये आपको प्राप्त होगा 3406.98। तो ये हो जाएगी आपकी माध्यिका। ठीक है, तो इस तरह के बिल्कुल छोटे छोटे फार्मूले यानी कि इस फार्मूले में रखना है और सीधे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 5 तक क्या कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। और आज की क्लास का हम लोग बच्चों लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है आपका प्रश्न नंबर 6। आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम एक बार पढ़ देते हैं पूरा प्रश्न। इस पर लिखा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद कहा गया कुल नामों में माध्यिका अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें माध्य भी ज्ञात करना है। साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर हमसे तीनों के तीनों पूछ लिया, यानी सबसे पहले पूछा माध्यिका, दूसरा आपका माध्य, तीसरा आपका बहुलक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम माध्य निकालते हैं। सबसे पहले माध्य, तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए CF यानी कि संचयी बारंबारता। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर 6 आएगा, 6 को 30 में जोड़ेंगे हो जाएगा 36, 36 को 40 में जोड़ेंगे हो जाएगा 76, 76 में 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 7 1 8 1 9, 92 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। यदि इसको भी आप जोड़े तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 ही आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालते हैं, सबसे पहला हमारा होता है n/2। n की वैल्यू हमारे पास 100 है, डिवाइड बाई 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। 50 किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है,
यानी कि ये वाले में, इस वाले में आएगा। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा एल, ये एल हो जाएगा, ये एफ होगा और ये आपका हो जाएगा सी एफ। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका बराबर, लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ मल्टीप्लाई एच। तो एल हमारे पास कितना है, 7 है, 7 है, प्लस एन बाई टू 50 है, माइनस सी एफ, सी एफ कहाँ पर, ये रहा, जो कि कितना है 36 है, डिवाइड बाई एफ, एफ कितना है 40 है, और गुणे में आपका एच, एच कितना चल रहा, एच आप देख सकते हैं कितने का अंतराल चल रहा, 3 का अंतराल, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो हो जाएगा 7 प्लस, घटाएंगे 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 3 घटाएंगे 1/40 गुणे में 3, ती हो जाएगा 7 प्लस 14 × 42/40। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। यदि 40 का यदि हम भाग दें 41 में तो 7 प्लस 40 51 40। अब पॉइंट बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, भाग अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 बार, अब ये 200 बार, 200 हो जाएगा, तो 200 में कितनी बार में भाग जाएगा, 5 बार में, यानी इसे जोड़ेंगे तो 8.05 लगभग आपका आ जाएगा माध्यिका। ठीक है, ये अभी आपकी क्या आई है, माध्यिका आई है बच्चों। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें इसे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं रफ, तो इसको जो है पूरा, ये हमारे किसी काम का नहीं, सी एफ भी, तो इसको कर देते हैं रफ। और उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें माध्य मान ज्ञात करना पड़ेगा। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एक्स आई, जिसे हम माध्यमान बोलते हैं, ये तो आपका हो जाएगा एफ आई। ठीक, तो माध्यमान कैसे निकलेगा, इसको जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो 5 4 1 5, 5 में 2 का भाग देंगे 2.5, 7 4 11, 11 में 2 का भाग दे देंगे, तो ये आपका कितना जाएगा 5.5। कितने गैप चल रहा, 3 का गैप चल रहा है, कितने का, 3 का, तो 3 जोड़ते चले जाइए तो 8.5। ठीक है, 8 3 11.5, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14.5, 14 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17.5। ठीक, अब इसके बाद हमें निकालना है यू आई, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सी विधि, पग विचलन विधि। तो यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपान एच। तो आप देखिए तो बीच में देखिए 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, तो बीच में आपके ये दोनों मिल रहे हैं। अब इसमें से किसी को भी आप ए मान सकते हैं, हम इसी को ए मान लेते हैं, ये ए है, इसके जस्ट सामने 0 मिलेगा, -1 -2 और ये हो जाएगा -3, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे एफ आई इंटू यू आई। ठीक, पूरा करेंगे 36 माइनस का 18, 30 दूनी माइनस का 60, 40 करना माइनस का 40, ये हो जाएगा 0, 4 करना में 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ से आएगा आपका सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, देखिए ये तो हो गया आपका 100, 100 में 18 जोड़ेगा तो 118 हो जाएगा। ठीक है, 118 वो भी माइनस का, और ये 8 4 12, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये 0 और ये 106, यानी माइनस का 106 आएगा। ठीक है, माइनस का 106। अब हमें फार्मूले का इस्तेमाल कर देना है, यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर, क्या होता है, ये पग विचलन विधि इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा
एफ आई गुणे में एच, ठीक। तो ए हमारे पास 11.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 106 बटे सिग्मा एफ आई हमारे पास 100 है, गुणे में एच चल रहा है कितना 3, ठीक। तो ये हो जाएगा 11.5 माइनस प्लस माइनस माइनस 36 18 के 8 हासिल 1 3 0 0 1 और ये हो जाएगा 3 1 3 बटे में 100, ठीक। अब ये हो जाएगा 11.5 माइनस भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3.18। तो 11.5 से 3.18 यदि हम घटाएं तो 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दशमलव, ये आपका 8 आएगा, यानी कि ये आपका आएगा 8.32। ये आपका क्या निकल के आया, माध्य निकल के आया है, ठीक है। अब हमें निकालना है बहुलक, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए भी इसको हम करते हैं रफ, ठीक है, इसको हम करते हैं रफ। अब बहुलक हम इतने में ही ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी ही है, इसकी, ठीक। तो यहीं से हमारा सब सारा चीज निकलेगा। तो बहुलक का फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में आपका हो जाएगा H। अब वैल्यू रखेंगे, L की वैल्यू हमारे पास देखिए 7 है प्लस F1, ये आपका F1 है, ये आपका F0 है और ये हो जाएगा आपका F2, ठीक है। तो F1 की वैल्यू हमारे पास 40, F0 की वैल्यू है 30, 2F1 की वैल्यू 40, F0 की वैल्यू 30 माइनस F2 की वैल्यू 16 और गुणे में आपका 3, क्योंकि H की वैल्यू 3 है। तो 7 प्लस 40 से 30 घटाएंगे 10, 40 दूनी 80 माइनस 30 10 40 है 46 गुणे में 3, 7 प्लस 10 33 डिवाइड बाई 10 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और 7 में से 3 घटाएंगे 7 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो 7 प्लस, अब आगे, अब 34 का हम 30 में भाग देंगे, ठीक है। 34 का 30 में भाग देंगे तो भाग देना है और यहाँ पर जो भी आ जाए आप यहाँ पर ऐड कीजिए, ऐड करके आपको कमेंट्स में लिखना है कि ये कितना आया है। ये आपका मात्र इतना ही होमवर्क है, छोटा सा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये बताइए कि प्रश्न नंबर 1 से 6 तक के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत हुई हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि कल की क्लास में बच्चों हम लोग प्रायिकता सॉल्व करेंगे, तो कल की क्लास में आना बिल्कुल ना भूले। और यदि आपने पिछली क्लासें हमारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।